हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखते जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। लेकिन यह गलत नहीं होगा। अरे कहाँ गलत होगा? हम क्या चोरी करो, लूटमारी करो? और लापरे वाले को तो ये पैसे किसी न किसी को तो चुकाना ही था। फिर हम क्यों उसे जानेंगे? और हमारा तो हक बनता है कि नहीं? और इलाज का क्या करेंगे? उस शंभू जमाल और उसका बीवी ने मुझको यहाँ आते देखा है। ओह, तो हम भी तो सत्तू राम को गला फाड़ के बोल के आए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो पुलिस के पूछताछ में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? कायों के पढ़ रहे हो? क्या सोच रहे हैं? काम करते हैं, सबकी नजर बचाकर लाश को उठाकर नदियां में फेंक देते हैं। गांव वाले यूं समझते कि नशे में डूब गया होगा पियकर। ठीक है, आजा बल्लू। इकट्ठा करें, आई कुर्ती बिटान देते हैं। चल उठा। बेचता है दूध और बदन में ताकत बढ़िया। उठा दे लीला, तो लीला होता जा रहा है। चल 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 बस हो गया। डंडा नीचे। अरे बैठ जा, चला। टिकट का ये क्या हो रहा है? तुझे क्या लेना देना? चल अपना रास्ता ना। पैरों तले धरती फट रही है, धोती के छेद की मत कर। लीला, लीला तू नहीं जानता, इससे मेरी सखी के साथ में बात में ये खटारा चलेगी ना तो लाश हिलेगी और गिरेगी। तू अंदर बैठ और लाश पकड़ के रखना। और देख, अगर कोई भी पूछे तो बोलना मरा नहीं है, बेहोश है, और वैद्य के पास ले जा रहे हैं। अरे मेरी पाठशाला लेना छोड़, तू गाड़ी चला, गाड़ी चला, गाड़ी। हाँ, बैठ। अरे ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी? मुझे कोई बात करनी है। या आप एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? नरक में। तुझे क्या साले? साला वाला रखो अपने घर पे। अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। तेरी सुन सुन के बहुत गले याद हो चुके, मुझे दे दो सारी। तेरे मौके वालों को देखूंगा नहीं, समझा ना? क्या बीच रास्ते में बखेड़ा कर रहे हो? तू जा बैठ। अरे ऐसे बता। और ये एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ नहीं हो, पीके में लेके जा रहे हैं। जी के यहाँ ले जा रहे हैं। अरे तो रोज का होना है, इसमें नहीं बन के। आज कुछ ज्यादा ही होगा, बार बार बेहोश हो रहा है, इसलिए बैद जी के पास लेके जा रहे हैं। बैद जी के पास? बैद जी के पास लाश लेके जाओगे तो वो बेचारा क्या कर पाएगा? हाय हाय हाय। किसी की लाश? देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुना है और पुलिस में तुम्हारी रवा लिया था। मैं चोर चोर खूनी से बात नहीं करता। कौन खूनी? तुम लोग। अरे हम खूनी नहीं है, हमने इसको नहीं मारा, ये अपने आप मर गया। अब फंसा उसका बाप भी भाई बेटी। हम सब समझाते हैं तुझे आज तक। बंदे बढ़ रहे हैं, जाते जाते 10-10 हजार हो जाना इकट्ठा। नहीं हो भाई। लाओ ये देख, इसके चेहरे की मुस्कान देख। लगता है हमने इसका खून किया, गला दबा के मारा। देख, कितना मिलने वाला आपने कहा? 1 करोड़। लेकिन अब हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है? तुम सिर्फ हाथ दे दो। हाँ? और कोई चारा ही नहीं है। इसने मुंह खोल दिया तो हम जेल में चक्की पिसेंगे, और कोई चारा नहीं है। बोल ये ले जा, यही। हाँ, क्या तय किया तुमने? देखिए, ना ही मुझे पैसे चाहिए और ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो लेकिन तो फिर कहा? आपको मेरी एक बात माननी होगी। कहा? मैं सुखमनी से शादी करूंगा। खुदचंद की औलाद, इतने दिन से तो आप भीतर जो पानी उबल रहा है ना, उसे जाकर नहा लो। हाँ, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसके मरने के बाद सुखी से शादी करूंगा। और वैसे भी पुलिस इसे फांसी चढ़ाकर तो छोड़ेगी नहीं। देखो, मैं 1 खून करूं या 5, फांसी तो एक ही बार होगी। तो मैं तेरे को मार के फांसी चढ़ जाऊंगा। क्या मारने की बात है? तो डाकू बनेगा क्या? अरे भाई, शादी नहीं होने दूंगा। ससुरे के मुंह पे पैसा फेंक और बात खत्म।
अरे 30 लाख इसके ऊपर फेंक रहा है तो लग गया तो अपनी बेटी भी दे दीजिए। कौन सा 30 लाख का धनी तेरी बेटी की मांग भरने वाला? बात बात सही है। क्या सोच रहा है? तुम्हारी बात ठीक है, सही है। ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? राजी है? हाँ, तेरा ससुर गंगा उठाने को भी राजी है। अरे कहाँ गंगा उठाने का? चुप कर, हमने कह दिया राजी है, बस, वो हमारी भी बेटी है। अरे सुनो, अभी लाख को कोई देखे नहीं ऐसे नदिया में जाके फेंकना है, समझ गए? इसे बराबर पकड़ के रखना, नहीं तो तुम्हारे सर पे न सायरा होगा, ना ही हमारे हाथ में पैसा। बैठ बैठ, चल चल भाई, पकड़ पकड़। जिन्नी उसकी माँ, उसका वो लकड़हारा चाचा, लेकिन इतनी रात के मैं देखता हूँ। क्या हुआ? जो आप लोग यहीं पर मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। काहे? सरपंच ने तत्काल पंचायत बुलाई है, सब मुखियों को बुलावा भेजा है। हम अभी नहीं आ सकते, जरूरी काम के लिए जा। इतनी रात में पंचायत काहे बुलाई है? क्या हुआ? इसका मतलब इसकी सोने की अंगूठी को नचनिया को दिया है, अब हम वापस मांग रहे हैं तो कह रही है हमने खरीदी है। अब वो नचनिया जो है डेरे वाली, उसका डेरा हिलने से पहले हमें अंगूठी वापस चाहिए, इसीलिए तो पंचायत बुलाई है। और आप दो मुखिया के बगैर पंचायत कैसे होगी? ये कौन है? अंतोनी भाई। कुछ नहीं है, इनके पड़ा था रास्ते में बेहोश, तो मैं इसी के पास लेके जा रहा हूँ। जल्दी नहीं लिखेगा तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? ठीक है, हम सब चलते आपके साथ बैठ के पास, बाद में जाते हैं पंचायत। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अब तो एक लाख बच जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और माँ भी नहीं बेचारेगी। दूर ये तो अनर्थ हो जाएगा बल्लू, ये अगर हमरे साथ चले तो बेड़ा गर्क। तो क्या करें? एक ही रास्ता है, तो कन्हैया को कहेंगे जाओ लिया के पास। अरे कभी बेहोश आप भी नहीं जाओ, बैठो बैठो, हम आ रहे हैं भाई जी के पास। ठीक है, चलो बाबा। बोल इसको। हम चलते हैं गांव वालों के साथ, हाँ? तो इसको लेके जाकर मंजीरा नदी में फेंक दी, तो समझ गए? और देखिए कोई देखे नहीं, समझे? ध्यान से। और ये खटारा मेरे घर पर छोड़ देना, सुबह मिलेंगे। नहीं, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अरे कभी तो कुछ अकेले किया कर। लेकिन अभी ये मोटा है, खा तो भी जाएगा तुझे। मेरी बात तो सुना के लगे ना बाइक के पास जा। वो इससे तो नहीं है वो भाई। वाले बाबू, वो बापू सुखी, ए सुखी, वो कन्हैया है। क्या देख रही हो? ये बाबू वगैरह तुम्हारे पास कैसे? अरे वो एक लंबी कहानी है, अब हमें घर से भागने की जरूरत नहीं है। बाबू को हमारी शादी मंजूर है। कैसे? ओ यार वो चार एंथनी की आत्मा इतना वेट नहीं कर रही। सच, मुझे यकीन नहीं होता। तो लाश देख लो, यही गाड़ी में रखी। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी है आपको? ओहो, लाश कहाँ है? लाश तो यहाँ नहीं है। लाश नहीं कहाँ? डिनर करने गई। कल मैं लीला चाचा से क्या कहूँगा, और तुम्हारा बाप तो मार मार के मुझे लाश बना देगा। लो भाई, एक बेचारे अकेला गया था टिकट ले छीनने के चक्कर में, लेकिन अब 3 हिस्सेदार हो गए और साथ में गांव वालों ने भी देख लिया उसको। नहीं ऐसे ही है यार, स्टोरी बहुत ना है कि लंबी जा रही है और इस वजह से ना एंथनी की आत्मा भी परेशान हो गई है। वो खुद गाड़ी चलाकर आगे चल रही है कि कहाँ मुझे ले जाना है वहाँ पर ले चलो, लेकिन ये काम बहुत बिगड़ेगा एंथनी को। अब तो पूरे गांव वालों ने देख लिया, सारे जनों ने, तो ये मामला जब खुलेगा ना पुलिस सबको पकड़ लेगी। भाई इसको तो भाई वो नदी में बहाने जा रहा था, फेंकने के लिए जा रहा था, पर भाई आगे से उल्टा काम पड़ गया है।
वो जंगल में कहीं उसकी लाश गिर गई, अब पता नहीं मिलेगी या नहीं। ऐसे भाई जितना आसान लग रहा था ना वैसा हुआ नहीं। अब जो है वो गया तो था हिम्मत करके उसे फेंकने के लिए, लेकिन भाई वो गाड़ी की पता नहीं उसने ब्रेक नहीं लगाई या क्या, वो खुद ही चली गई और एंथनी गायब है अब। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर भाई ना मिला तो मामला बहुत खराब हो जाना। लेकिन वहाँ पे उन्होंने संभाला, ठीक है, उनको जैसे कैसे करके खुद तो चले गए, लेकिन एक अनजान बंदे के हाथ में दे गए मामला। अब देखो आगे भी क्या बनता है। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।